कभी आपने सोचा है जब आप किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को अपमानित करते हैं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, तब उसके आंसू केवल उसकी आत्मा को ही नहीं जलाते, बल्कि आपकी आत्मा पर भी एक निशान छोड़ते हैं, जो वापस आपके जीवन में दुख बनकर लौट कर आते हैं। साधकों, यह अटल सत्य है, जो दूसरों को दुख देता है, उसे दुख भोगना ही पड़ता है और वह स्वयं से दूर होता चला जाता है। जब हम किसी को शब्दों से, व्यवहार से या अपने अहंकार से चोट पहुंचाते हैं, तब हम सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी गहराई से नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है प्रेम और सबसे बड़ा पाप है किसी और की आत्मा को तोड़ना। आचार्य ज्ञान प्रकाश जी ने कहा था, ईश्वर के निकट वही पहुंचता है जो सबके साथ प्रेम और करुणा से पेश आता है। बहुत से लोग इस भ्रम में जीते हैं कि अगर उन्हें कोई चोट नहीं पहुंची तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आत्मा की अदालत में बाहरी परिणाम नहीं, भीतर की भावना गिनी जाती है और वहां न्याय अचूक होता है। यह वीडियो उन आत्माओं के लिए है जो दूसरों को जाने अनजाने में दुख पहुंचा बैठे हैं और अभी भी दूसरों को दुख देते हैं, और उन आत्माओं के लिए भी है जो चुपचाप उस दर्द को सहती आई है। आज हम इसी सत्य पर बात करेंगे। जब कोई मनुष्य दूसरों को दुख देता है, तो ईश्वर उसके साथ क्या करता है और कैसे ब्रह्मांड की चुप न्याय व्यवस्था हर किसी को उसकी करनी का फल लौट आती है। चाहे आज नहीं, लेकिन निश्चित रूप से अब चलिए इस गहराई से भरे आत्मिक सफर पर आचार्य ज्ञान प्रकाश जी के अमूल्य शब्दों के साथ भाग एक। कभी कभी जीवन में हम ऐसे लोगों से टकरा जाते हैं जो हमारे साथ बिना किसी कारण के बुरा व्यवहार करते हैं। वे शब्दों से चोट देते हैं, हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, कभी कभी हमारे सपनों को रौंदते हैं और हमारे दिल को ऐसा दर्द देते हैं जो ना आंखों से दिखता है, ना शब्दों में कहा जा सकता है। ऐसे समय में एक सवाल हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जिसने कभी दूसरों से पीड़ा पाई हो। क्या ईश्वर इन सबको देखता नहीं? क्या उसे फर्क नहीं पड़ता कि कोई किसी के साथ अन्याय कर रहा है? आचार्य ज्ञान प्रकाश जी की शिक्षाएं इस गहरे प्रश्न का उत्तर देती हैं। वे कहते हैं, ईश्वर मौन रहते हैं लेकिन अंधे नहीं होते। वह प्रतीक्षा करते हैं आत्मा के जागने की, कर्म के पूर्ण होने की और सत्य के उदय की। जब कोई व्यक्ति किसी और को जानबूझकर कष्ट देता है, तो वह केवल दूसरे को नहीं, अपने ही भाग्य को चोट पहुंचा रहा होता है। आचार्य ज्ञान प्रकाश जी हमें यह समझाते हैं कि इस संसार में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। हर कार्य, चाहे वह शुभ हो या अशुभ, ब्रह्मांड में एक तरंग की तरह फैलता है और अंततः अपने स्रोत पर लौटता है। यह नियम हर आत्मा पर लागू होता है, चाहे वह राजा हो या रंक। जब कोई व्यक्ति दूसरों को दुख देता है, शब्दों से, व्यवहार से या विचारों से, तो वह आत्मा के स्तर पर एक कर्ज बना लेता है जो उसे किसी ना किसी रूप में लौटाना ही होता है। उनकी शिक्षाओं में बताया गया है कि जिस प्रकार एक बीज बोया जाता है और समय आने पर वो फल देता है, उसी तरह बुरे कर्मों के बीज भी देर सवेर फल देते हैं। हो सकता है कि हमें तुरंत दिखाई ना दे, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में ऐसा कुछ घटता है जो उसके कर्मों का परिणाम होता है। चाहे वह मानसिक अशांति हो, रिश्तों में दरार, परिवार में बीमारी फैलना हो या अचानक आया कोई दुखद अनुभव। आचार्य ज्ञान प्रकाश जी कहते हैं कि जब कोई बार बार दूसरों को दुख पहुंचाता है, तो वह अपने भीतर के ईश्वर अंश से दूर होता चला जाता है। उसका अंतर्मन धीरे धीरे सूखने लगता है। वो भले ही बाहर से मुस्कुराता दिखे, लेकिन भीतर से वो खोखला हो जाता है और यही खोखलापन उसकी चेतना को कुंठित कर देता है। धीरे धीरे वह व्यक्ति ना तो सच्चे प्रेम को अनुभव कर पाता है, ना ही शांति को। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई हमें तकलीफ दे रहा है और उसे कुछ नहीं हो रहा, तो शायद न्याय जैसी कोई चीज है ही नहीं। लेकिन आचार्य ज्ञान प्रकाश जी कहते हैं, ईश्वर का न्याय मौन होता है लेकिन सटीक होता है। वह तब कार्य करता है जब मनुष्य का अहंकार उसे सबसे ऊपर समझने लगता है। यह न्याय हमेशा हमारे द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार होता है और उसकी गहराई हमें उसी भाषा में उत्तर देती है जो हमारे भीतर सबसे अधिक असर करती है। आचार्य ज्ञान प्रकाश जी ये भी समझाते हैं कि जो दूसरों को दुख देता है, उसका सबसे पहला नुकसान ये होता है कि उसकी आत्मा पर एक बोझ बन जाता है।
वो अपने भीतर हल्कापन महसूस नहीं कर पाता। उसका मन बार बार बेचैन रहता है। वह चाहे जितना भी दुनिया से छिपा ले, लेकिन उसके भीतर एक गहरी बेचैनी उसे घेर लेती है। और यह बेचैनी समय के साथ रोगों, दुखों और विफलताओं का रूप ले लेती है। ध्यान दीजिए, ऐसे लोग अक्सर शांत नहीं होते। वे या तो गुस्से में रहते हैं या शिकायतों से भरे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर प्रेम को कुचल दिया होता है। और जब कोई आत्मा प्रेम से कट जाती है, तो वह ईश्वर से भी कट जाती है, और जब ईश्वर से दूरी बढ़ती है, तब जीवन में दुख, निरर्थकता और अंधकार स्वतः बढ़ने लगता है। कभी आपने गौर किया होगा, कुछ लोग दिखने में बहुत सफल होते हैं, उनके पास धन होता है, नाम होता है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर शांति नहीं होती। वे भीतर से अशांत होते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में ऐसा कुछ किया होता है जिससे किसी की आत्मा टूटी होती है, और टूटे हुए दिल की आहें कभी व्यर्थ नहीं जाती। आचार्य ज्ञान प्रकाश जी इस विषय पर विशेष रूप से कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति बार बार दूसरों को चोट पहुंचाता है और पछताता नहीं, तो ब्रह्मांड उसे एक ध्यान का समय देता है। इसका अर्थ है, वो व्यक्ति परिस्थितियों से, जीवन की कठिनाइयों से, अपने ही अनुभवों से सीखने को मजबूर हो जाता है। उसके जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है जो उसे उस पीड़ा का एहसास कराती है जो उसने दूसरों को दी थी। आचार्य ज्ञान प्रकाश जी हमें ये भी सिखाते हैं कि यदि कोई हमारे साथ बुरा करता है, तो हमें क्रोध करने की बजाय करुणा रखनी चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति अनजाने में अपने ही विनाश की नींव रख रहा होता है। उन्होंने कहा, जो दूसरों को चोट देता है वो आत्मा की दृष्टि से अज्ञानी है। वो नहीं जानता कि वह अपने ही घर को जला रहा है। इसलिए जब कोई हमें दुख दे, तो हमें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि वह चेतना की उस अवस्था में पहुंचे जहां वह समझ सके कि क्या गलत कर रहा है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि हम चुप रहें और अन्याय सहते रहें। आचार्य ज्ञान प्रकाश जी कहते हैं कि सहना और सहिष्णु होना दोनों अलग बातें हैं। जब कोई बार बार दूसरों को कष्ट दे रहा हो, तो हमें प्रेम पूर्वक लेकिन दृढ़ता से अपनी सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए। प्रेम का अर्थ ये नहीं कि हम खुद को चोट पहुंचाने दें, बल्कि ये कि हम दूसरे को भी उसके अधर्म से बचाने का प्रयास करें। इसलिए यदि आप जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हैं जो आपको पीड़ा देता है, तो सबसे पहले अपनी आत्मा की रक्षा कीजिए। ध्यान, प्रार्थना और आत्म संयम से अपने भीतर का संतुलन बनाए रखिए। क्योंकि जब हम प्रतिक्रिया में क्रोध करते हैं, तो हम भी उसी नीचे चेतना के स्तर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब हम शांति से, प्रेम से और आत्म जागरूकता से प्रतिक्रिया करते हैं, तब हम केवल स्वयं को नहीं, उस व्यक्ति को भी एक अवसर देते हैं अपने कर्मों को समझने और बदलने का। आचार्य ज्ञान प्रकाश जी कहते थे, तुम जिसको क्षमा करते हो, तुम उससे श्रेष्ठ नहीं होते। तुम केवल यह निर्णय लेते हो कि तुम अब अपने हृदय को उस पीड़ा से मुक्त करना चाहते हो। और यही मुक्ति, वही क्षमा, वही करुणा, वो अदृश्य शक्ति बन जाती है जो दूसरों के पापों के सामने आपके आत्मबल को खड़ा कर देती है। जब कोई दूसरों को दुख देता है, तो वह अपने कर्म चक्र में एक ऐसा गांठ बांधता है जो बिना पीड़ा जब कोई दूसरों को दुख देता है, तो वह अपने कर्म चक्र में एक ऐसा गांठ बांधता है जो बिना पीड़ा के नहीं खुलती। ब्रह्मांड का नियम यही है, जो बोओगे वही काटोगे। और यदि किसी ने दुख बोया है, तो एक दिन उसे उसका फल भी भोगना ही होगा, चाहे इस जन्म में हो या किसी और जन्म में। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि जिसने हमें सबसे ज्यादा दर्द दिया, वह तो मजे में जी रहा है, लेकिन आप नहीं जानते कि उसके भीतर क्या चल रहा है। आचार्य ज्ञान प्रकाश जी कहते हैं कि असली कष्ट वह है जो दिखता नहीं, और ऐसे लोग जो बाहर से शक्तिशाली लगते हैं, भीतर से टूट चुके होते हैं। हम सभी इस जीवन में आत्मा की यात्रा पर है। कोई सीखने के प्रारंभिक चरण में है, कोई मध्य में है, और कोई अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। जो दूसरों को दुख देते हैं, वे अक्सर प्रारंभिक अवस्था में अटके होते हैं। उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी होता है, और जब ब्रह्मांड उन्हें सिखाता है, तो वह केवल किताबों से नहीं, बल्कि अनुभवों से सिखाता है। उनके जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां उन्हें दूसरों की पीड़ा का गहरा अनुभव होता है। यही जीवन की सबसे बड़ी पाठशाला होती है। आचार्य ज्ञान प्रकाश जी ने एक स्थान पर लिखा, जिसने दूसरों को जानबूझकर पीड़ा दी है,
वह जब स्वयं उस पीड़ा से गुजरेगा, तभी उसमें करुणा जागेगी, और जब करुणा जागेगी, तभी उसके भीतर ईश्वर की उपस्थिति प्रकट होगी। भाग दो दूसरों को दुख देने वाले व्यक्ति के जीवन में, चाहे वह बाहर से सफल दिखे, सम्मानित हो या समाज में प्रतिष्ठा रखता हो, भीतर से वह आत्मा हमेशा व्याकुल होती है। आचार्य ज्ञान प्रकाश जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को पीड़ा देता है, वह केवल सामने वाले को नहीं, बल्कि अपने ही भीतर के प्रकाश को भी क्षति पहुंचाता है। आत्मा मूलतः प्रेम, करुणा और शांति का स्वरूप है, और जब कोई इन गुणों के विपरीत कार्य करता है, तो आत्मा भीतर ही भीतर रोने लगती है। हम में से कई लोग ये कहते हैं, उसने इतना दुख दिया, फिर भी उसे सब कुछ मिला हुआ है। क्यों? लेकिन आचार्य ज्ञान प्रकाश जी स्पष्ट करते हैं कि जीवन केवल इस जन्म की बात नहीं है। ये एक दीर्घ यात्रा है, आत्मा का सफर जो अनेक जन्मों में फैला है। हो सकता है किसी व्यक्ति को इस जन्म में उसकी करनी का फल ना मिले, लेकिन उस ऊर्जा का लेखा जोखा ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं हो ही रहा होता है। इसका प्रभाव उसकी चेतना पर तुरंत पड़ता है, और वह धीरे धीरे दुखों के एक अदृश्य जाल में उलझने लगता है। आपने देखा होगा कि कई बार दुख देने वाले व्यक्ति के जीवन में अचानक ऐसा मोड़ आता है जो किसी को समझ नहीं आता। कोई बीमारी, कोई अपमान, कोई बड़ा घाटा। आचार्य ज्ञान प्रकाश जी कहते हैं कि ये सब ब्रह्मांड की व्यवस्था का हिस्सा है। जब हम दूसरों को दुख देते हैं, तो ब्रह्मांड हमें उस दुख को किसी न किसी रूप में लौटाता है, ताकि आत्मा सीख सके और अपनी भूल को सुधार सके। ध्यान दीजिए, ये प्रतिशोध नहीं है, ये शिक्षण है। ये ब्रह्मांड की करुणामय व्यवस्था है, जो हर आत्मा को उसकी असली पहचान दिलाने की दिशा में कार्य करती है। क्योंकि जो व्यक्ति दुख देता है, वह भी एक खोई हुई आत्मा है, जो अपने सत्य से, अपने प्रकाश से, अपने प्रभु से दूर जा चुकी है। इसलिए ब्रह्मांड उसे जगाने के लिए उसे उसके ही कर्मों का स्वाद चखाता है, ताकि वह रुके रुके और फिर से प्रेम के मार्ग पर लौट सके। आचार्य ज्ञान प्रकाश जी के अनुसार, जब हम दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, तो हम अपने हृदय के द्वार बंद कर लेते हैं, और जब हृदय बंद हो जाता है, तब ईश्वर की कृपा भी वहां पहुंच नहीं पाती। और यही वह कारण है कि ऐसे लोग चाहे धन दौलत में लिप्त हो, लेकिन भीतर से खाली, खोखले और बेचैन रहते हैं। उन्हें सुकून की तलाश रहती है, लेकिन सच्चा सुकून तो केवल उस हृदय में आता है जो दूसरों के दुख को अपना समझे। एक बार आचार्य ज्ञान प्रकाश जी ने अपने शिष्य से कहा था, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो दूसरों को दुख देना छोड़ो, और अगर तुम्हें प्रभु का साक्षात्कार चाहिए तो दूसरों की पीड़ा को समझो और उसे कम करने का प्रयास करो। यही जीवन का सार है, केवल अपने लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों की आत्मा के कल्याण के लिए भी संवेदनशील होना। कभी कभी दुख देने वाला व्यक्ति इतना घमंडी हो जाता है कि उसे अपनी गलती तक नहीं दिखाई देती, लेकिन आचार्य ज्ञान प्रकाश जी कहते हैं, अंततः आत्मा रोती है, आत्मा जागती है, और फिर पश्चाताप की अग्नि में जलती है। और जब ये जलन होती है, तो वही व्यक्ति जिसने कभी दूसरों को तड़पाया था, अब स्वयं भीतर से टुकड़ों में बिखर जाता है। उसका आत्मबल समाप्त होने लगता है, उसकी आंतरिक शक्ति क्षीण हो जाती है, और वह जीवन की हर परिस्थिति में एक असहाय बालक जैसा बन जाता है। ऐसे समय में यदि वह व्यक्ति भीतर झांके, ध्यान करें और अपनी भूलों को स्वीकार करके प्रायश्चित की भावना से आगे बढ़े, तो ब्रह्मांड उसे एक और अवसर देता है। क्योंकि जैसा आचार्य ज्ञान प्रकाश कहते हैं, ईश्वर दंड देने वाला नहीं, वो प्रेम से सुधार करने वाला है। ईश्वर हर आत्मा को मौका देता है, चाहे उसने कितनी भी भूलें क्यों ना की हो। लेकिन कई लोग उस अवसर को पहचान ही नहीं पाते और अपने अहंकार में उलझे रहते हैं। यही कारण है कि उनका जीवन बार बार उन्हीं पीड़ाओं में घूमता रहता है। वे दूसरों को दुख देकर यह समझते हैं कि उन्होंने जीत हासिल की है, लेकिन वास्तव में उन्होंने अपने भीतर की करुणा को पराजित कर दिया होता है, और यही सबसे बड़ा पतन है। आत्मा की करुणा का लोप आचार्य ज्ञान प्रकाश जी की शिक्षा इस संदर्भ में अत्यंत स्पष्ट है। तुम किसी को कितना भी पीड़ा दो, लेकिन तुम्हारी आत्मा उसका हिसाब रखती है, और जब तुम मौन होते हो, एकांत में होते हो, तब वह आत्मा तुम्हारे सामने आईना रखती है। और यह आईना सबसे भयावह होता है, क्योंकि इसमें हम अपने भीतर का अंधकार देखते हैं, जिसे दुनिया से तो छिपा सकते हैं,
लेकिन स्वयं से नहीं। इसलिए आचार्य ज्ञान प्रकाश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल प्राप्त करना नहीं है, बल्कि देना है, प्रेम देना, करुणा देना, शांति देना। और जो इस उद्देश्य से भटकता है, वह अपने ही जीवन को एक बंद जेल बना लेता है, जहां बाहर से सब कुछ दिखता है, लेकिन भीतर सांस लेना भी कठिन हो जाता है। आप अगर ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो लगातार दूसरों को दुख देता है, तो उस पर क्रोध मत कीजिए, बल्कि उसके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वह अज्ञानता की अग्नि में जल रहा है। उसकी आत्मा अभी सो रही है, लेकिन आपकी करुणा, आपकी दयालुता शायद उसकी आत्मा को जगा दे, क्योंकि आचार्य ज्ञान प्रकाश जी कहते हैं, ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा करुणा है। ये दूसरों के भीतर के अंधकार को भी प्रकाश में बदल सकती है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को दुख देता है, तो वह स्वयं ही किसी भीतर के दुख से जूझ रहा है। हो सकता है उसने कभी प्रेम ना पाया हो सकता है कि उसका मन टूटा हुआ हो। वह केवल उसी पीड़ा को दूसरों पर डाल रहा है। इसलिए यदि हम वाकई आध्यात्मिक हैं, तो हमें ऐसे लोगों के प्रति दया दिखानी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी गलतियों को स्वीकार करें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने मन में उनके प्रति द्वेष ना रखें, क्योंकि द्वेष से केवल नकारात्मकता बढ़ती है। और अगर हम भी क्रोध और द्वेष से प्रतिक्रिया दें, तो हम भी उसी अंधकार का हिस्सा बन जाते हैं। आचार्य ज्ञान प्रकाश ने यह भी कहा कि जब कोई व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है, तो उसका और एक फील्ड यानी उसकी ऊर्जा का क्षेत्र धीरे धीरे गंदा होने लगता है। उसकी उपस्थिति भारी हो जाती है। उसका हंसना बनावटी लगने लगता है और लोग उससे अनायास ही दूरी बनाने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आत्मा की वो ऊर्जा जो कभी दिव्यता से भरी होती है, अब भीतर की कड़वाहट और नकारात्मकता से घिर चुकी होती है। लेकिन ईश्वर का अनुग्रह यह है कि हर आत्मा के पास पुनः शुद्ध होने का अवसर होता है। आचार्य ज्ञान प्रकाश जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से पछताता है और प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मैंने दूसरों को दुख पहुंचाया है, मुझे क्षमा करो, तो ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा उसके शुद्धिकरण में लग जाती है। फिर वही आत्मा धीरे धीरे परिवर्तन की राह पर लौटने लगती है। इसलिए इस जीवन में अगर हम कभी किसी को दुख दें, चाहे अनजाने में या जानबूझकर, तो तुरंत आत्मनिरीक्षण करें, क्योंकि आत्मा का बोझ जितना जल्दी उतार दिया जाए, उतना ही अच्छा है। नहीं तो यही बोझ धीरे धीरे हमारे जीवन को जकड़ लेता है और हम ये समझ ही नहीं पाते कि हम क्यों थके हुए हैं, क्यों उदास रहते हैं, क्यों शांति नहीं मिलती। अंततः दूसरों को दुख देने वाला, चाहे जो भी हो, वह जीवन में चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, अगर उसकी आत्मा करुणा से खाली है, तो वह भीतर से कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। और यही वो शिक्षा है जो आचार्य ज्ञान प्रकाश जी ने अपने जीवन से दी, कि सच्चा सुख, सच्चा संतोष, सच्चा ईश्वर का अनुभव केवल उसी हृदय को मिलता है जो दूसरों की पीड़ा को अपनी समझता है। तो आइए हम सभी इस बात को समझें कि जब हम किसी को दुखी करते हैं, हम स्वयं को भी दुखी कर रहे होते हैं। जब हम किसी को गिराते हैं, हम अपने ही भीतर की ऊंचाई से गिरते हैं। और जब हम किसी को रोने पर मजबूर करते हैं, हम अपने ही भीतर की शांति को तोड़ते हैं। आज इस क्षण हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम किसी को दुख नहीं देंगे। ना शब्दों से, ना कर्मों से, ना भावों से। हम प्रेम की भाषा बोलेंगे, करुणा की दृष्टि रखेंगे और ईश्वर के इस जीवन को एक मधुर संगीत बना देंगे, जिसमें हर आत्मा को सम्मान, प्रेम और शांति मिले। यही आचार्य ज्ञान प्रकाश जी की शिक्षा है। यही आत्मा की पुकार है और यही जीवन का अंतिम सत्य है। तो प्रिय आत्माओं, अगर आज आपने इस वीडियो को पूरे मन से सुना है, तो यकीन मानिए यह केवल एक जानकारी नहीं थी। ये आपकी आत्मा के भीतर एक धीमी सी क्रांति थी। हो सकता है आपने भी कभी किसी को दुख दिया हो, और हो सकता है किसी और ने आपको भी बहुत पीड़ा पहुंचाई हो। लेकिन आज का यह क्षण वो पुल है जहां हम भीतर से बदल सकते हैं। इस जीवन को प्रेम और करुणा से भर देना ही सच्चा धर्म है। आज अगर आपके मन में किसी के लिए क्षमा है, करुणा है या पश्चाताप है, तो उसे दबाइए मत, उसे बाहर लाइए, उसे जीवन बनाइए। अगर ये शब्द आपके हृदय को छू पाए,
अगर आचार्य ज्ञान प्रकाश जी की बातें आपके अंतर्मन में कहीं गूंज रही है, तो कमेंट में लिखें, मैं अब किसी को दुख नहीं दूंगा। हो सकता है आपकी ये एक टिप्पणी किसी और को जीवन बदलने की प्रेरणा दे दे। और अगर आपको ये वीडियो सार्थक लगा, तो कृपया इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा कीजिए, ताकि वे भी समझ सकें कि दूसरों को दुख देना केवल एक कर्म नहीं, आत्मा के प्रकाश को बुझा देने जैसा है। हमेशा याद रखें, ईश्वर वहां नहीं रहता जहां घृणा है। वो वहां निवास करता है जहां प्रेम है, क्षमा है और करुणा है। और हाँ, यदि इस वीडियो ने आपके मन को शांति दी हो और आत्मा को स्पर्श किया हो, तो कृपया अपने छोटे से सहयोग से इस दिव्य कार्य में सहभागी बने। आपका सहयोग किसी और के जीवन में ईश्वर की रोशनी बन सकती है। डोनेशन के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद। ईश्वर आपको शांति, प्रेम और सच्चा आत्मिक प्रकाश दे। जय गुरुदेव, जय आत्मा, नमो नमः।